अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगे। बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद आप हज़रात के सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। बरसात के ताल्लुक़ से आज आप हज़रात से गुफ्तगू करनी है। बरसात के मौसम में हमारे अतराफ़ में पानी के जमा होने से या नरमी के पैदा हो जाने से कई सारी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। आम तौर से गले के अंदर सूजन, गले का दुखना, नज़ला ज़ुकाम, ये चीज़ें बरसात के अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं। लेकिन इसके अंदर 5-7 बीमारियां ख़ास तौर से पाई जाती हैं। किसी भी दूसरे मौसम के मुकाबले में ये मानसून का मौसम, बरसात का मौसम, इस मौसम में जो वायरल इन्फेक्शन जो होने का ख़तरा रहता है वो दुगना हो जाता है, बढ़ जाता है। हवा में नमी की ज़्यादती, इसी तरीके से उसकी मिक़दार ज़्यादा बढ़ जाती है तो बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को पनपने में इससे मदद मिलती है। तो ये 5-7 बीमारियां जो होती हैं, एक डायरिया होती है, एक हैज़ा होती है, एक सर्दी और फ्लू होती है, और इसी तरीके से एक टाइफाइड, इसी तरीके से एक डेंगू बुखार, डेंगी जिसे कहते हैं, ये कई सारी बीमारियां होती हैं। जो ये मैंने आपको बताया पहले डायरिया, ये अगर खाने पीने की अशिया को मुनासिब तरीके से ना रखा जाए तो उनके अंदर जरासीम पैदा हो जाते हैं, नरमी और नमी पैदा हो जाती है, खाने में मज़ेदारी भी ख़त्म हो जाती है, अच्छा भी नहीं लगता वो खाना। इसलिए हमें चाहिए कि हम ताज़ा खाना खाएं, बासी खाना ना खाएं, खाने को रखें। या और दूसरी चीज़ें हैं जो खाने के अलावा खाने की चीज़ें, उनको भी हम बहुत अच्छे तरीके से एहतियात से रखें। इससे क्या होगा, जरासीम से भी हमारी हिफाजत होती रहेगी, नमी से भी हमारी हिफाजत होती रहेगी, और जो इसके मनफी असरात हैं वो मुरतब नहीं हो सकेंगे। हैज़ा एक ऐसी बीमारी है, ये पानी से पैदा होने वाला एक इन्फेक्शन है, एक बीमारी है, और इस बरसात के मौसम में ये आम हो जाता है ये हैज़ा, जबकि साफ़ सुथरा खाना खाने से इस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। एक चीज़ है सर्दी और फ्लू। इस मौसम में, इस सीज़न में ये वायरल होने वाली आम बीमारियों में से फ्लू की बीमारी है। कम अज़ कम हम सब के लिए एक बार या इससे भी ज़्यादा, एक बार से भी ज़्यादा ये बीमारी हम तमाम को पकड़ लेती है। कम से कम एक बार तो पकड़ती है। गले के अंदर ख़राश पैदा हो गई, छींकें लगना शुरू हो गई, गला दुखने लग गया, थोड़ी सूजन महसूस हो गई, और इनकी वजह से फिर सर भी भारी रहना शुरू हो जाता है, बदन के अंदर भी खिंचाव से महसूस, तनाव से महसूस होता है। ये सर्दी ही की तनासुब से होता है। टाइफाइड, ये एक बुखार की शक्ल होती है, और इस बरसात के मौसम में, मानसून के मौसम में ये आम हो जाता है। ये बीमारी बुखार का सबब बन जाती है, जबकि जिल्द को, खाल को, स्किन को जर्द कर देती है, और जिगर को भी ये बीमारी मुतासिर करती है। इससे बचाव का तरीक़ा इससे बचाव का ये है कि साफ़ पानी पिया जाए, और बाहर से पानी जो हम पीते हैं, कोई भी मशरूब हो, खुला हुआ ना हो, बाहर का, बाज़ार का ना हो, और मुनासिब ये है कि पानी को उबाल कर रख लिया जाए, और उस गर्म पानी को पिया जाए, उसको ठंडा कर लिया जाए, उसको पिया जाए। इससे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ टाइफाइड से हमारी हिफाजत होती रहेगी। और एक होता है डेंगी जिसे कह देते हैं। ये मूसलाधार बारिश की वजह से हमारे अतराफ़ में, इर्द गिर्द में, गिरद नवाह में जो पानी जमा हो जाता है, उसके ऊपर मच्छर पनपने लगते हैं, मच्छर पैदा होने लगते हैं। फिर मच्छर ने अगर काट लिया, फिर क्या होता है, ये बुखार पैदा हो जाता है। इसलिए अपने अतराफ़ में, अपने इर्द गिर्द में पानी को भी जमा होने से बचाए रखें, पानी जमा ना होने पाए। गड्ढा वड्ढा हो तो उसको साफ़ रखें, बिल्कुल पानी को जमा ना होने दें। इसी तरीके से मच्छर ना काट सकें, पूरी आस्तीन का कपड़ा पहन कर रखें। और इसी तरीके से बॉडी लोशन आते हैं मच्छरों के बचाव के लिए, या मॉस्किटो नेट जिसको मच्छरदानी कह देते हैं, इन सब का इस्तेमाल करें बरसात के मौसम के अंदर। एक बात और बता दूं मैं आपको, इन बीमारियों के अलावा इस बरसात के मौसम में, चूँकि ये आम का जो ये फल होता है, इसका भी मौसम चल रहा है साथ साथ में,
आम के अंदर अल्लाह ने बड़ी लज्जत रखी है, बहुत सारे इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसानात भी हैं कुछ, अगर इसको अच्छे तरीक़े से ना खाया जाए, हिसाब से ना खाया जाए। इसके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ये फोड़े फुंसियाँ और एक बदन के ऊपर छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं, जिसको देहाती ज़बान के अंदर घाम कह दिया जाता है, ये भी पैदा होने लग जाता है। तो इसके बचाव के लिए या तो इसके फ़ायदे को और ज़्यादा ख़ास करने के लिए आम के फ़ायदे को गर्म दूध पी लिया जाए आम के ऊपर, या इसी तरीके से हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ज़रा सी भी फुंसी निकल गई, फोड़ा निकल गया या कोई चोट भी लग गई इस बरसात के मौसम के अंदर, उसका भरना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा देर से भरता है। इसलिए हम तमाम के तमाम जो मैंने बातें बताई है, एहतियाती जो चीज़ें भी इनके साथ में बताई हैं, उनको करते हुए हमें ज़िंदगी को गुजारना है, ताकि इस मौसम के अंदर हम नमी से, नरमी से, गले की खराश से, टाइफाइड से, इसी तरीके से स्वाइन फ्लू से, सर्दी से, सारी चीज़ों से महफूज रहें। अपने अतराफ़ में पानी इकट्ठा ना होने दें, मच्छरों से भी अपनी खुद हिफाजत करें। इंशाअल्लाह मैं आइंदा वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा और कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हो जाऊँ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, अपनी मोहब्बतों का इजहार कीजिएगा, कमेंट के ज़रिए से हमारी हौसला